यस सर। चलो, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं, कुछ स्पेशल एंगल्स, कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यू त्रिकोणमिति अनुपात में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे पता करते हैं? तो एंगल हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यही तो पता करना है। त्रिकोणमिति जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उसमें मुख्य रूप से 3 रेशो होते हैं और बाकी के 3 उनके अपोजिट होते हैं। तो हम केवल 3 का समझ लें तो बाकी के 3 का तो उल्टा आप कर लोगे। तो 3 में सबसे पहले साइन, ये 3 मुख्य रूप से हमारे पास त्रिकोणमितीय रेशो है। अब हमें जब एंगल लेना है तो इनको पढ़ना कैसे होता है? पढ़ के कौन बताएगा? कोई बच्चा जो पढ़ के, हाँ बोलो। sin 0 डिग्री, Good. sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एंगल को बोलना जरूरी है। बैठो, शाबाश, क्लियर हो गया ना? Yes, sir. अब इनकी वैल्यू निकालना देखो बहुत आसान है। हमारी ये हाथ की उंगलियां हम जानते हैं। Yes, sir. हम अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठे को मान लें 0 डिग्री, Yes, sir. तो उसके बगल वाली उंगली 30 डिग्री, लास्ट 90 डिग्री, सेंटर 45, 60 डिग्री। सबको क्लियर है? Yes. अब देखो कितना आसान है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता है तो 0 होता है। Yes. और सब कुछ मिल गया तो 1, 0 से 1। हमें अगर केवल साइन की वैल्यू मालूम है तो हम सब की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है केवल साइन की वैल्यू पता करना। तो साइन की वैल्यू के लिए 0 और 1, ठीक है? Yes, sir. 0 और 1। तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर साइन 0 0 और साइन 90 1। अब बचते हैं ये 3, 30, 45 और 60। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? आधा, हाफ, और आधा और 0 के बीच में, हाफ और 0 के बीच में 1/4, और आधा और 1 के बीच में, यानी शुरू में 0, लास्ट में 1, बीचों बीच में आधा, या 1/4 और ये 3/4, यही होता है ना? अगर हम इनका वर्गमूल निकाल लें, क्या निकाल लें? वर्गमूल, तो वो उस साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होगी। अर्थात इसको ध्यान से समझ लो, साइन 30 डिग्री तो 1/4 हुआ, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो साइन 30 आ गया 1/2। लेकिन यहां 2 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, तो इसको वर्गमूल में लिख देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू, और 60 में 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 का नहीं होता ना, 4 का तो 2 होता है। साइन 60 की वैल्यू, इस तरह से आप आसानी से साइन की वैल्यू एंगल्स में पता कर सकते हैं ना? अब अगर मुझे कॉस की पता करनी है तो आपको छोटी उंगली से 0, 30, 45, 60 और 90 उल्टा लेकर के आना है। टेबल बना रखी है, तो यहां से इसमें एक सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, नियम कह सकते हो, जो कॉस की वैल्यू होगी 90 में से अगर हम उस एंगल को माइनस कर दें तो जितना आता है उतने साइन की वैल्यू के बराबर होता है। जैसे कॉस 0, 90 में से 0 माइनस किया तो 90 बचेगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। तो कॉस 0 की 1। अगर मैं 30 की वैल्यू देखूं, 90 में से 30 माइनस किए 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? 3/2। कॉस 30 की वैल्यू हो गई। यानी अगर आप टेबल बना रहे हो तो आपको क्या करना है? जो साइन की वैल्यू उधर से लिख रही है आप उस तरह से लिखते जाओ। 1, ये तो बीच में आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? फिर यहां 0।
tan की वैल्यू के लिए हमें एक और फॉर्मूला जानना चाहिए कि tan थीटा होता है, और एक और चीज जाननी चाहिए, और वो है 0 अगर लिख रहा है कहीं पर तो अपॉन में क्या होगा? अगर इसका उल्टा कर दें 1/0 होगा ना, ये 1/0 हम या तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड या कई जगह इसको इनफाइनाइट भी कहा है, इनफाइनाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां आ जाओ, tan 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? sin 0 बटा sin 0 की वैल्यू cos 0 की, तो tan 0 कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री कौन बताएगा? इसी तरह से sin और cos बताते हुए बोलो, ऐसे बोलो, tan बोलो tan 30 बराबर cos थीटा, sin 30 sin 30 बराबर बटे cos 30। cos 30। बोलना आना चाहिए, बैठो तुम बोलो इसी तरह से tan tan 30 1/√3 होगा। आंसर मत बताओ, तरीका बताओ। tan 30 बराबर 1/√3 sin 30, पूरा बोलो, tan 30 बराबर sin 30 बटा cos 30। एक और मैं बता रहा हूं, अगला बताना। बोलना कैसे, क्यों बोलना है ऐसे, उसका बोलने का कारण है। बैठो, बोलने का कारण क्या है कि आपको याद करना है। यहां तो आप मेरे सामने बैठे हो तो कर लोगे, इसलिए जब भी घर में प्रैक्टिस करो ऐसे बोल के ही करना, तो आपको जल्दी याद होगा कि tan 30 डिग्री निकालना है ना, तो sin 30 बटा ऐसे बोलना है, यानी 1/2 बटा √3 बटा 2, 2 से 2 कटेगा। अब sin 45 बोले तो बोलो, सर tan थीटा tan 45 tan 45 sin थीटा sin 45 sin 45 cos 45 बटे cos 45, बटे cos 45 दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ। तो tan 45 वन कितना आएगा? बिल्कुल ठीक हो गया। सबको ध्यान आ गया? चल बोलेगा tan 60, बोलो जल्दी बोल। tan 60 की वैल्यू sin sin 60 और cos 60 अपॉन cos Upon cos। और नहीं, हाँ, यानी √3 बटा 2 बटे 2 से 2 कट जाएगा, और tan 90 तो 1/0 होगा और 1/0 यानी अगर ये तीनों रेशो की वैल्यू निकाल दी, बाकी के 3 को हम उल्टा, जैसे कोसेक 30 किसका उल्टा होगा? कोसेक 30 sin sin 30 का, और sin 30 की वैल्यू कितनी है? तो कोसेक 30 क्या होगा? 2। अगर मुझे निकालना होगा sec 90, कितना निकालना है? sec 90। sec किसका उल्टा होता है? cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0 का उल्टा। मुझे निकालनी है cot 90 की वैल्यू, तो cot 90, cot किसका उल्टा होता है? tan 90 की वैल्यू, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा। क्या बात है, आप सब इसको समझ गए? छोटी सी चीज और बता देता हूं इसके साथ साथ, और वो है, मान लो तुम्हें निकालना है sin स्क्वायर 30 डिग्री, कितना निकालना है? अब ध्यान से समझना, साइन की पावर 2, जब भी sin स्क्वायर 30 होता है, इसका मतलब होता है sin 30 इंटू sin 30। बेटा इसका मतलब होता है, जब भी, हाँ, इसका मतलब ये होगा, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एंगल पर स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी स्क्वायर कहां होगा? इस रेशो पर। तो sin स्क्वायर 30 का मतलब ऐसे tan स्क्वायर 60 मतलब, तो जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 दूसरे की वैल्यू भी 1/2। मान लो मुझे tan स्क्वायर 60 निकालना है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो मैं क्या करूंगा यहां पर? अच्छा, रूट, अगर रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो √3
इंटू रूट 3 क्या होगा? सारे बच्चे होशियार। √3 इंटू √3। तो जब स्क्वायर ऐसे ही अगर पावर 3 होती तो 3 बार इंटू कर देते। ध्यान में आ गया क्या? ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां के बाद अब हम प्रश्नों पर चलेंगे, ठीक है? ओके।